डॉ अंबेडकर का जन्म और परिवार। पृष्ठभूमि। डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉन अंबेडकर नगर में एक गरीब महार परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। पारिवारिक स्थिति। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनकी मां भीमाबाई एक धार्मिक महिला थीं। जातिगत भेदभाव का सामना। उनका परिवार दलित समुदाय से था, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। स्कूल में अन्य छात्रों से अलग बैठना, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग न कर पाना, सामाजिक आयोजनों में शामिल होने की मनाही। शिक्षा की शुरुआत और चुनौतियां। भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। उनके पिता ने शिक्षा का महत्व समझते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के लिए संघर्ष। प्रारंभिक शिक्षा सतारा जिले के स्कूल में हुई। उन्हें विद्यालय में शिक्षकों और सहपाठियों के अपमान का सामना करना पड़ा। बरसार स्कॉलरशिप। 1913 में बड़ौदा के गायकवाड़ राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुभव। डॉ अंबेडकर का शिक्षण और शोध कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणादायक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, 1913-1916। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति में गहराई से अध्ययन। भारत में प्रांतीय वित्त का विकास पर पीएचडी पूरी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड, 1920-1923। कानून और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई की। इस दौरान सामाजिक असमानता के समाधान की व्यापक समझ विकसित की। जर्मनी और अन्य देश विदेशों में अध्ययन ने उनके दृष्टिकोण को वैश्विक बनाया और उन्हें जातिवाद के उन्मूलन के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। सामाजिक न्याय और आंदोलन। विदेश से लौटने के बाद अंबेडकर ने भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू किए। महाड़ सत्याग्रह 1927। पानी पर अधिकार। महाड़ के चवदार तालाब में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अंबेडकर ने इस भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह किया। उन्होंने यह दिखाया कि दलित भी समाज के बराबर सदस्य हैं। यह आंदोलन दलितों के आत्मसम्मान का प्रतीक बना। मनुस्मृति दहन 1937 में उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा देने वाली मनुस्मृति को जलाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। संदेश। उन्होंने हिंदू धर्म की उन प्रथाओं का विरोध किया जो मानवता के खिलाफ थीं। समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की वकालत की। सामाजिक और शैक्षिक संस्थाएं, बहिष्कृत भारत और मूक नायक पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने दलित समुदाय के लिए स्कूल और छात्रावास स्थापित किए। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, राजनीतिक जीवन और संविधान निर्माण। डॉ अंबेडकर का राजनीतिक जीवन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर है। 1930 का गोलमेज सम्मेलन उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी के विरोध के बावजूद उन्होंने दलितों के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया। पूना पैक्ट 1932। गांधी जी के साथ समझौता किया, जिससे दलितों को आरक्षण का अधिकार मिला। संविधान निर्माण 1947-1949। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने संविधान को समावेशी बनाया, जिसमें सभी धर्मों, जातियों और लिंग के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए। उनके द्वारा संविधान में शामिल मुख्य तत्व समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता, धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म। डॉ अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। धर्म परिवर्तन का कारण हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था में बदलाव असंभव समझा। बौद्ध धर्म के करुणा और समानता के संदेश से प्रभावित हुए। नवयान बौद्ध धर्म की स्थापना। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। लाखों अनुयायियों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया। महिला और श्रमिक अधिकारों के लिए योगदान। डॉ अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी संघर्ष किया। मजदूर सुधार। काम के घंटे तय करना, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, महिला अधिकार, महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार की वकालत की। हिंदू कोड बिल को लागू करने का प्रयास। डॉ अंबेडकर की
प्रमुख पुस्तकें और विचारधारा। डॉ अंबेडकर एक उत्कृष्ट लेखक और विचारक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में शामिल हैं: 1. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, जातिवाद के खिलाफ एक जोरदार तर्क। 2. थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव। 3. द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म का एक आधुनिक और व्यावहारिक संस्करण। 4. पाकिस्तान या भारत का विभाजन, विभाजन की परिस्थितियों पर गहन विश्लेषण। उनके विचारों के प्रमुख बिंदु: सामाजिक समानता का प्रचार, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण, आर्थिक और सामाजिक सुधार। मृत्यु और विरासत। डॉ अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। महान योगदान: उन्हें भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उनकी शिक्षाएं और योगदान भारतीय समाज को नई दिशा देते रहे। विरासत: आज उनकी मूर्तियां, संस्थान और विचारधारा हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन बताता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने संघर्ष और संकल्प से समाज को बदल सकता है।